हेलो बच्चों, वेलकम टू बंसल क्लासेज। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, सिमेट्री। इसकी हमने लास्ट वीडियो 13.1 एक्सरसाइज की है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग शेप्स। हमारे पास कुछ फेस हमारी शेप हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, इसकी सिमेट्री लाइन बतानी है। नंबर ऑफ लाइन हमें ये बताना है इसमें ड्रॉ करके कि हमारी कितनी बन सकती है सिमेट्री लाइन। अब देखो, हमारा फर्स्ट है स्क्वायर। बच्चों, हमारे एक स्क्वायर की 4 सिमेट्री लाइन होती है। हमारा स्क्वायर इक्वल होती है हमारी 4 साइड्स, तो हमारी इसकी सिमेट्री लाइन भी 4 बनती है। ये हमारी फर्स्ट है, इसका मिड पॉइंट, इसका इन दोनों का मिड पॉइंट। एक हमारी सिमेट्री लाइन ये बनेगी। अब इन दोनों का मिड पॉइंट और इस दोनों का मिड पॉइंट, एक हमारी सिमेट्रिक लाइन ये बनेगी। हमारी स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती है, इक्वल रेशो पर, तो हमारी एक सिमेट्रिक लाइन यहाँ से डायगोनल भी बनेगी स्क्वायर में, और सेम यहाँ से एक यहाँ बनेगी। तो हमारी स्क्वायर में इक्वल प्रोपोर्शन की 4 सिमेट्रिक लाइन बनती है, 4 सिमेट्रिक लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट फिगर में क्या है, शेप में देखो, ये भी एक स्क्वायर जैसा है, सेम, बिल्कुल सेम, 1 2 3 4, और सबका पार्ट्स है जो वो भी बिल्कुल इक्वल सेम है। तो इसकी भी हमारी कितनी सिमेट्रिक लाइन बनेगी, 4 बनेगी। इन दोनों का मिड पॉइंट ऐसे, इन दोनों का मिड पॉइंट ऐसे, तो एक सिमेट्रिक लाइन तो ये बन गई इन दोनों के मिड पॉइंट से। एक ऐसे ही इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, एक सिमेट्रिक लाइन ये बन गई। अब इस बैलेंस का इन दोनों की फिगर का मिड पॉइंट जो आपको ये गिवन है डायगोनल, तो एक सिमेट्रिक लाइन ये ड्रॉ हो गई। ऐसे ही सेम ये हमारी फिगर 4 स्क्वायर बिल्कुल इक्वल है, तो इसकी भी हमारी, इस शेप की भी हमारी फिगर की 4 सिमेट्रिक लाइन बनेगी, इक्वल। आप किसी भी को भी चेक कर सकते हैं, इक्वल पार्ट्स, इक्वल प्रोपोर्शन। अब देखो नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर की शेप में है, और जो हमारा ये क्रॉस का निशान है, ये भी सभी पार्ट्स हमारे इक्वल है। तो जैसे हमारी स्क्वायर की बनती है 4 सिमेट्रिक लाइन, ऐसे ही हमारा ये सेम है बिल्कुल, तो इसकी भी हमारी 4 सिमेट्रिक लाइन बनेगी। इसका इन दोनों का मिड पॉइंट और ये भी हमारा इन दोनों का मिड पॉइंट सेम आएगा, सेम बैलेंस पर। इन दोनों का मिड पॉइंट और इनका मिड पॉइंट ये बिल्कुल इक्वल। इसकी एक सिमेट्रिक लाइन तो ये बन गई। अब देखो, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट ऐसे, तो एक सिमेट्रिक लाइन ये ड्रॉ हो गई। ऐसे ही सेम यहाँ से और ये डायगोनल, तो एक सिमेट्रिक लाइन ये ड्रॉ हो गई, और सेम ऐसे एक सिमेट्रिक लाइन ये ड्रॉ हो गई। तो हमारी इस फिगर की भी 4 सिमेट्रिक लाइन बनेगी। अब नेक्स्ट फिगर देखो। अब देखो, हमारे इस शेप में देखो, हमारी दोनों साइड्स, अगर हम इसको बीच में से एक सिमेट्रिक लाइन बनाते हैं, क्या हमारी दोनों इक्वल आ जाएंगी? यस। हमारी 1 आइज इस साइड, 1 इस साइड, हमारा जो ये फेस का ये ट्रायंगल है, ये हमारा हाफ हो जाएगा ऐसे, और इसका भी हमारा हाफ हो जाएगा। ये ऐसे सेम सिमेट्रिक लाइन, दोनों साइड्स सेम पार्ट, तो इस फिगर की हमारी ओनली 1 सिमेट्रिक लाइन बनेगी, 1 सिमेट्रिक लाइन, 1 सिमेट्रिक लाइन। इसकी ऐसे, अगर हम ऐसे बनाते हैं तो एक साइड तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा, बट हमारा जो अदर पार्ट है, सेकंड पार्ट, उस पर सेम नहीं आएगा, तो इसकी हमारी ओनली 1 सिमेट्रिक लाइन बनेगी। अब ये देखो, 1 2 3 4 5 6 ये हमारा रेगुलर हेक्सागन, इसको रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। हमारी रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 साइड और 6 इक्वल साइड हो, तो हमारी उसकी सिमेट्रिक लाइन भी 6 बनती है। 1 2 3 4 5 6, 3 तो हमारी सिमेट्रिक लाइन इन दोनों की हाफ से बनेगी, और 1 2 3 4 5 6
3 हमारी सिमेट्रिक लाइन इनके पार्ट से बनेगी। तो इसमें हमारी रेगुलर हेक्सागन में हमारी 6 सिमेट्री लाइन बनती है। सबसे पहले हम कॉर्नर को लेते हैं। फर्स्ट यहाँ से यहाँ हमारी एक सिमेट्रिक लाइन तो ये बन गई। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है। रेगुलर हेक्सागन, कोई ऐसा हेक्सागन ड्रॉ करो जिसकी 6 सिमेट्रिक लाइन बनती है। तो ऐसा रेगुलर हेक्सागन होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है और उसकी 6 सिमेट्रिक लाइन होती है। तो हमारी पहले कॉर्नर से बनाओ, फर्स्ट इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की, अब सेकंड ये कॉर्नर, सेकंड सिमेट्रिक लाइन, थर्ड ये। अब हमारे कॉर्नर कंप्लीट हो चुके हैं। 3 सिमेट्रिक लाइन तो हमारी ये कॉर्नर से हो चुकी है ड्रॉ। अब 3 हमारी 1 2 3 4 5 6, अब हमारी 6 ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। एक यहाँ से यहाँ एक सिमेट्रिक लाइन तो ये इक्वल पार्ट्स है, एक यहाँ से यहाँ इक्वल, अब एक यहाँ से यहाँ। तो ऐसे हमारी रेगुलर हेक्सागन में 6 सिमेट्री लाइन बनती है। ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है। इसको ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है कि ऐसा हमें ड्रॉ करना है हेक्सागन जिसकी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। उसमें आपको ये ड्रॉ करना है इक्वल लाइन से, हमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हेक्सागन ड्रॉ करना है। उसकी हमारी 3 तो लाइन ऑफ सिमेट्री 6 कॉर्नर से बनती है और 6 लाइन इनसे, 3 हमारी इनसे बनती है इक्वल पार्ट्स। इन दोनों कॉर्नर का मिड पॉइंट और इन कॉर्नर पर से एक एक 3 तो हमारी यहाँ से बनेगी और 3 हमारी इन लाइन से बनेगी। तो ऐसे हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल बनेगी। आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो ये सभी पार्ट्स हमारे इक्वल आएंगे। जब आप स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो सभी पार्ट्स हमारे इक्वल आएंगे। अब नेक्स्ट फिगर देखो। अब देखो इस फिगर के हमारे कॉर्नर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ये भी हमारी 6 है तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कितनी बनेगी, 6 बनेगी। ये भी हेक्सागन है तो इसकी सेम हमें इस क्वेश्चन की तरह इसकी भी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। पहले इन दोनों का हाफ, स्टार से कट करता हुआ ये स्टार का मिड पॉइंट, और अब सेकंड हमारी यहाँ से यहाँ, थर्ड हमारी यहाँ से यहाँ, ये स्टार से कट करता हुआ ऐसे। 4 हमारी यहाँ से यहाँ। आप इसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमें सभी कॉर्नर, सभी लाइन, सबका मिड पॉइंट लेके सिमेट्रिक लाइन बनानी है इक्वल प्रोपोर्शन में। हमारी 6 सिमेट्रिक लाइन बनेगी, सेम जैसे मैंने इसे पहले वाला किया है, सेम सिमेट्रिक लाइन बनेगी, 6 सिमेट्रिक लाइन इक्वल में। तो इसकी हमारी सिमेट्रिक लाइन कितनी बनती है, 6 सिमेट्रिक लाइन बनती है इसकी ड्रॉ। अब नेक्स्ट देखो हमारा, देखो इस फिगर को अगर मैं ऐसे सिमेट्रिक लाइन बनाती हूँ तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इक्वल पार्ट प्रोपोर्शन आएगा नहीं, इक्वल प्रोपोर्शन नहीं आएगा। तो इसकी सिमेट्रिक लाइन 0, इसकी कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखो हमें स्वास्थ्य, ये क्या बोला जाता है, स्वास्तिक हमारा। तो इसकी आप ऐसे प्रोपोर्शन करो या ऐसे बैलेंस करो तो हमारी इसका कोई भी सिमेट्रिक लाइन इक्वल पार्ट नहीं बनेगा। तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक 0 आती है। अब हमें इस फिगर को देखो, इसमें 1 2 3 4 5 फ्लावर का शेप है और सभी हमारे सेम है। तो हमारे फ्लावर की हाफ हाफ अगर ऐसे करते हैं तो हमारी 5 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होती है। तो इसकी हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, 5। देखो एक तो हमारी इस फ्लावर को हाफ करेंगे, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसको करो यहाँ से 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। हमारी जितनी भी लीव्स है सबका हाफ, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ये हो गई 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमारी ये बच गई यहाँ से 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी हमारी 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी थी हमारी कि कितनी नंबर ऑफ सिमेट्री हमारी शेप में कितनी बन सकती है। हमें शेप को चेक करना अच्छे से कि हमारी उसकी इक्वल बनती है, तभी हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, नहीं तो उसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है,
कॉपी द ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर ऑन स्क्वायर पेपर। इसको आप स्क्वायर पेपर पे भी कॉपी कर सकते हो, ग्राफ पर भी कॉपी कर सकते हो। इन ईच केस ड्रॉ द लाइन सिमिट्री इफ एनी एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ यू मे लाइक टू ट्रेस द फिगर एंड ट्राई पेपर फोल्डिंग फर्स्ट। आप इसकी ट्राई भी कर सकते हो पेपर पे बना के, और इसी में भी आप इसको बना के देख सकते हो। आपको टाइप भी बतानी है कि आपके पास जो ये ट्रायंगल है ये इसके नेम बताने हैं। अब देखो हमारा जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा ट्रायंगल आप देखो, इसकी आपको 3 साइड्स बिल्कुल इक्वल लग रही हैं। ये तीनों साइड्स हमारी इस ट्रायंगल की इक्वल है। अगर हमारी 3 साइड्स इक्वल होती है तो हम ऐसे ट्रायंगल को क्या, कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप इसको ग्राफ पर बनाए इक्विलेटरल ट्रायंगल को, सेम एक जैसी मेजरमेंट से इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको आप ग्राफ पर बनाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की 1 2 3 साइड्स इक्वल होती है, तो इसकी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 बनती है। आप कहीं से भी करें इक्वल रेशो में बनेगी। आप इसको ग्राफ पर ट्राई करना, बिल्कुल सिंपल है ये। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 बनती है ऐसे। हमारा फर्स्ट ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल का नेम क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे आप इसको अगर ग्राफ पे बनाओ, आप अपना ग्राफ पे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे आपने 5 सेंटीमीटर का लिया, तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ आपने 5 सेंटीमीटर का लिया, तो आप अपने कंपास की हेल्प से यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर की ऐसे मेजर करना, और यहाँ से फर्स्ट आर्क ऐसे लगाना इस पॉइंट से, और उसी सेम मेजर से एक आर्क ऐसे लगाना। जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे उसको ऐसे मिला देना। ये इक्वल बिल्कुल 5 का सेम, तीनों साइड्स हमारी 5 सेंटीमीटर की बनेगी। ऐसा ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इसका मिड पॉइंट इस कॉर्नर से, इन दोनों का मिड पॉइंट इस कॉर्नर से, इन दोनों का मिड पॉइंट इस कॉर्नर से, ये हमारी इक्वल बैलेंस में 3 सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ होती है। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी आप इसको कॉपी पे बना के ड्रॉ करना और चेक करना कि आपका सेम बनता है क्या। सेम बनेगा, बिल्कुल सेम, सभी हमारे पार्ट्स इक्वल बनेंगे। आपको मेथड वही रखना है। आपको 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एज यू विश, जो आपका मन करे मेजर लेनी है। सेम कंपास की हेल्प से दोनों पॉइंट पर रखकर 1 आर्क यहाँ से 1 आर्क यहाँ से, जहाँ पर वे दोनों बाइसेक्ट करेंगे उन दोनों को लाइनों को मिलाना है। आपका सेम मेजर का एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर आप उन दोनों का मिड पॉइंट बनाकर कॉर्नर से ऐसे सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करना। फर्स्ट वाले की इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 सिमेट्रिक लाइन बनती है। अब हमारा सेकंड में देखो, ये दोनों शेप हमारी एक जैसी है लाइन, और नीचे वाली लाइन जो हमारा बेस है ये लाइन हमारी अलग है। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या पहचान होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे हमारा, मैंने 5 लिया तो इसी को भी इससे समझाती हूँ। जैसे हमारे 5 सेंटीमीटर का है हमारा बेस, तो ये हमारी जो ऊपर वाली लेंथ है ये हमारी, जैसे ये 6 है तो ये भी हमारी 6 है। इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और जो थर्ड साइड होती है वो डिफरेंट अलग होती है। इसकी ऐसे होती है, दोनों की ये 6 है तो ये 5 है। अगर ये 4 है तो ये दोनों 5 भी हो सकती है, 3 भी। 2 साइड्स इक्वल होती है इसकी, और 1 साइड्स हमारी डिफरेंट अलग होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही पहचान होती है, जिसकी एक साइड्स अलग होती है। तो उसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनती है? 1 बनती है। ऐसे में हम सिर्फ इस कॉर्नर से जो हमारा ये बेस लाइन है ये फर्स्ट, इसके मिड पॉइंट से हम ऐसे ट्रायंगल की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। ऐसे ट्रायंगल को हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब थर्ड देखो,
थर्ड हमारा कौन सा है? राइट एंगल। थर्ड हमारा कौन सा है? राइट एंगल। राइट एंगल की बच्चों क्या पहचान होती है? राइट एंगल में हमारी 90 डिग्री का एंगल होता है, एक कॉर्नर पर हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बन जाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बन जाएगी? 1। ये हमारा 90 डिग्री का राइट एंगल है और एक ये हमारी, तो ऐसे एंगल को क्या नाम नेम देते हैं हम? राइट एंगल। तो ये कौन सा है? राइट एंगल। अब इसकी फिगर आप कैसे ड्रॉ करोगे? इसकी फिगर आप नोटबुक पर जब ड्रॉ करो तो आपको एक लाइन लेनी है, उसके फर्स्ट पॉइंट पर प्रोटेक्टर की हेल्प से या कंपास की हेल्प से प्रोटेक्टर आप एक को 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल, और फिर उसके इस पॉइंट को इससे मिलाना है, तो आपका 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल ड्रॉ हो जाएगा। और राइट एंगल की हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 1। यहाँ से इन दोनों का मिड पॉइंट, इसकी हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे करना है? नेक्स्ट देखो, आप अपनी फिगर को देखो, फिगर को देख के आपको आइडिया लगेगा कि इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि हमारा ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल की हमारी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्यों? इसकी हमारी स्केलन ट्रायंगल की हमारी जो थर्ड साइड्स ट्रायंगल की होती है, तीनों डिफरेंट होती है। जैसे हमारी एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, कोई भी आप अदर भी ले सकते हैं, सभी डिफरेंट होती है। तो हम इसको कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमारी स्केलन ट्रायंगल की 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है, ट्रायंगल के नेम कंफर्म करने हैं, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। आपको सभी ट्रायंगल के नाम अच्छे से हो गए। फर्स्ट, जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, उसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड सेम, थर्ड साइड्स अदर डिफरेंट, तो उसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। उसके बाद राइट एंगल, राइट एंगल की हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। राइट एंगल जिसपे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। और हमारी स्केलन ट्रायंगल जिसकी थर्ड साइड, तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? कोई भी नहीं, उसकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। हमें थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, फिर करना है। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या है? कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। आपको टेबल को कंप्लीट करना है। आप देखो, सबसे पहले सेम है ये थर्ड क्वेश्चन, मैंने जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया है उसी के बेस पर है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखिए इसमें क्या चेंज है। आप देखो, फर्स्ट क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने अभी आपको बताया इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनती है? 3। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको बनाना है स्क्वायर। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि स्क्वायर की हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। हमारा देखो, स्क्वायर की हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो आपको स्क्वायर का क्या करना है? इसमें एक स्मॉल सा स्क्वायर ऐसे ड्रॉ कर लेना है, इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर की हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। उसके बाद है रेक्टेंगल। देखो, रेक्टेंगल किसको बोला जाता है? रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो। हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल होती है, तो हमारी रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसकी हमारी डायगोनल इक्वल नहीं होते, बिकॉज हमारी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमारी 2 बनती है। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी मैंने आपको बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी 1 साइड डिफरेंट और 2 साइड्स सेम। इसके दोनों साइड सेम है, ये थर्ड साइड्स डिफरेंट, तो इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 1। उसके बाद है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बच्चों? जिसकी
फोर शेप्स हो, जिसकी फोर साइड्स हो। तो देखो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये होता है रोम्बस। रोम्बस की आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है, इसकी एक ऐसे और एक ऐसे। रोम्बस की आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये डायमंड की शेप जैसा दिखता है देखने में। उसके बाद सर्कल। सर्कल की हमारी काउंटलेस, काउंटलेस क्यों बोली जाती है? हमारा जो ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का, इस सेंटीमीटर से आप कितने भी डायमीटर लगाओ, कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री लगाओ, वो हमारी सेंटर से पास होके जानी चाहिए। हम कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, इसलिए हम इसको काउंटलेस बोलते हैं, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। सर्कल से हम सेंटर से पास करके हम कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं इक्वल, तो हमारी सर्कल की काउंटलेस बोली जाती है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जितनी आप ड्रॉ करना चाहो हमारी ड्रॉ हो जाती है, तो इसलिए इसको सर्कल की क्या होती है? काउंटलेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 कैन यू ड्रॉ ए ट्रायंगल विच एज? क्या आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं? फर्स्ट देखो एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आप बताओ क्या ये ड्रॉ हो सकता है ऐसा एंगल जिसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो? यस, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल है ऐसा जिसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है? मैंने अभी अभी बताया था आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या पहचान होती है, क्या आइडेंटिटी है उसकी? उसकी 2 साइड्स इक्वल होती है और 3rd साइड्स डिफरेंट होती है, तो इसकी हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसा कौन सा ट्रायंगल मैंने बनाया जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है? मैंने ऐसा कोई ट्रायंगल बनाया जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है? नो, ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं है जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें बच्चों इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, बच्चे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री समझ के रेक्टेंगल बना देते हैं, बट आपके क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन यही है कि ड्रॉ ए ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 बने तो यस आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 बने हमारा कोई ट्रायंगल नहीं है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 बने। आप देखो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है? यस बन सकती है। कौन सा है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री वाला? हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल की हमारी क्या पहचान होती है? जिसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, जिसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, इक्विलेटर ट्रायंगल। मैंने अभी अभी आपको पीछे बनवाया भी था इक्विलेटर ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। आप मेजर करके बनाना, फिर इनके मिड पॉइंट को मिलाना, इसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है इक्विलेटर ट्रायंगल की। ऐसे आइसोसेलेस की भी मैंने आपको बताई थी जिसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, ये डिफरेंट होती है, तो इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। अब नेक्स्ट देखो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी 9 लाइन ऑफ सिमेट्री है? क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं? यस ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करोगे जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती? यस स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल की हमारी सभी साइड्स डिफरेंट होती है, तो उसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होती, तो इसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। आपको 4 क्वेश्चन में बस यही करना था। आप 5th क्वेश्चन देखें, ऑन ए स्क्वायर पेपर पर स्केच द फ्लोइंग। आपको स्क्वायर पेपर पर क्या स्केच करना है, क्या बनाना है? स्केच करना। देखो फर्स्ट ए ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल बनाए जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बने, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बने। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। देखो अगर ऐसे लाइन बनाती है लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे, तो एक लाइन ओनली 1 ट्रायंगल किसकी बनती है? हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अगर हम अपने फर्स्ट वाले में आइसोसेलेस ट्रायंगल को ऐसे बना दे, इस शेप से ऐसे बना दे आइसोसेलेस ट्रायंगल को, आपको ग्राफ पे बनाना है सेम मेजर से। आप जैसे इसको अपनी मेजर से लेना, जैसे आपने 5 लिया तो 7 का कंपास, 6 का जो भी आप इस पॉइंट से रखकर यहाँ पे कट करें, यहाँ से यहाँ कट करें, इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिलाना है। उसके बाद आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, ये 3rd साइड्स अलग रहेगी, तो इन दोनों का मिड पॉइंट इस कॉर्नर से मिलाकर आपको एक
हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में। इसकी ये 1 बन गई हॉरिजॉन्टल, इसकी वर्टिकल नहीं बनेगी। अब देखो सेकंड, एक क्वाड्रिलेटर विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक आपको ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसकी दोनों बने, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। हमारा रेक्टेंगल भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटर ही तो है। क्वाड्रिलेटर होता है क्या, जिसकी 4 साइड्स हो, क्लोज 4 साइड्स। अब देखो अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, आप रेक्टेंगल बनाना, उसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल भी हो गई, हॉरिजॉन्टल भी हो गई। आप बुक में कैसे बनाओगे ग्राफ पर इसको, आप अपनी स्केल की हेल्प से मेजर करना। जैसे आपने मेजर किया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, आपने ये किया 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से आपने लिया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी आप लोगे 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो आपका ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आप अपनी मेजर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जो भी आपका मन करे, एज यू लाइक। इन दोनों का मिड पॉइंट एक लाइन ऑफ सिमेट्री, इन दोनों का मिड पॉइंट एक लाइन ऑफ सिमेट्री। आप ऐसे बनाना इस क्वेश्चन को, 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। आप थर्ड सी पार्ट देखो, एक क्वाड्रिलेटर विद ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस सी पार्ट में आपको क्या करना है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, उसकी कौन सी ना बने, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना बने। तो आपको इसमें क्या बनाना पड़ेगा, आइसोस्केल ट्रेपीजियम। इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, आइसोस्केल ट्रेपीजियम। आप देखो इसके सी पार्ट को देखो ध्यान से। सी पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें आपको कौन सा क्वाड्रिलेटर बनाना पड़ेगा, आइसोस्केलस ट्रेपीजियम, आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। इसकी क्या होती है, इसकी भी 4 साइड्स होती है, बट देखो आइसोस्केलस ट्रेपीजियम कैसे बनता है, इसकी ये 2 साइड्स होती हैं, ये पैरेलल होती हैं, और हमारी जो ये 2 साइड्स होती हैं, ये दोनों, ये साइड्स और ये साइड्स, ये हमारी इक्वल, ये पैरेलल होती है, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल होती है, ये और ये साइड हमारी इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड हमारी पैरेलल होती है। तो इन दोनों साइड्स का ये दोनों साइड जो हमारी इक्वल है, जो ये हमारी पैरेलल लाइन है, इन दोनों का आपको यहाँ से मिड पॉइंट और इनका मिड पॉइंट, यहाँ से सिर्फ आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल बना सकते हो। तो आपको सी पार्ट में आइसोस्केलस ट्रेपीजियम ड्रॉ करना है। आपको जब आप ग्राफ पर ड्रॉ करो तो आपको ये 2 साइड्स तो आपको इक्वल लेनी है और ये 2 साइड्स आपको पैरेलल लेनी है, ये वाली साइड्स आपको पैरेलल लेनी है और ये दोनों इक्वल ले लें। जो आपका पैरेलल वाला पोर्शन, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इन दोनों को ऐसे ड्रॉ करना है। ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी सी पार्ट में। अब डी पार्ट देखो, ए हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक आपको ऐसा हेक्सागन बनाना है जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बने। अब देखो, अब ऐसा हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड होती हैं, और जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 होती है। बट इसमें आपको एक ऐसा हेक्सागन बनाना है जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बना लेनी है। आपने जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बना ली तो आपको यहाँ से एक लाइन 1, एक ऐसे 2, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। आप इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ऐसे इस पॉइंट से, और इसको इस पॉइंट से मिला दो, ये बन जाएगी शेप 1 2 3 4 5 6। ये हमारी इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, इन दोनों का इक्वल, ये और इस कॉर्नर से ये दोनों ऐसे। तो ऐसे हेक्सागन की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इसमें आप पहले अपनी सिमेट्री लाइन बना लेना, उसके बाद ड्रॉ करना आप अपने ग्राफ पर। अब नेक्स्ट देखो, ये हेक्सागन विद 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझाया है। आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें आपको ऐसा हेक्सागन बनाना है, रेगुलर हेक्सागन बोला जाता है इसको, जिसकी इक्वल
सभी साइड्स इक्वल होती है। तो ऐसे रेगुलर हेक्सागन की हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 होती है। आपको अपनी नोटबुक पे ग्राफ पर ये वाला ड्रॉ करना है, सेम बिल्कुल। इस क्वेश्चन में आपको 6 हेक्सागन विद 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो आपको ये ड्रॉ करना है, इसमें ये वाली फिगर ड्रॉ करनी है आपको रेगुलर हेक्सागन में। उसके बाद इसने ये हिंट भी दे रखा है, इट विल बी हेल्पफुल यू फर्स्ट ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड देन कंप्लीट द फिगर। इसमें ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर रखा है, बोल रखा है आपको, अगर आपको ये शेप बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पहले अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना लो। पहले जैसे आपने ये आइसोसेलेस की बनाई, आपको हॉरिजॉन्टल बनानी थी, आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बना ली। अब आपको क्या करना है, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसके इक्वल पार्ट्स का आपको क्या करना है, ऐसे एक लाइन लगानी है इक्वल, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आपकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। ऐसे आप अपनी सभी शेप्स को ऐसे भी बना सकते हैं। पहले अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना लो, उसके बाद आपको ऐसे बना लो। इसने ये हिंट दे रखी है, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। आपको ये फिगर ट्रेस करनी है, देखनी है, बनानी है कॉपी पे, और आपको ये बताना है कि क्या इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। अब देखो इस फिगर की कोई भी, ये देखने से ये आइडिया लग जाता है बच्चों कि इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, इसकी कोई भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अब देखो ये दोनों इक्वल है, तो हम इसकी एक तो यही इन दोनों को हाफ हाफ कर देते हैं, एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यही बन जाएगी। एक अगर इन दोनों का भी हाफ करते हैं तो ये भी बन जाएगी इजली। तो हमारी इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इस क्वेश्चन में सेकंड में अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट वही सिंपल बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, स्क्वायर स्क्वायर की हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे बनती है, एक तो इन दोनों के मिड पॉइंट से ये लाइन, यही ऑलरेडी लाइन जो आपकी बॉक्स है, इसी को कंप्लीट कर दो। ऐसे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल पार्ट्स की ये बन गई 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक यही डायगोनल ऐसे यहाँ से मिलाते हुए ऐसे, और एक ऐसे डायगोनली मिलाते हुए, तो हमारी स्क्वायर की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अभी शेप में देखो हमारी कितनी, ऑक्टागन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रेगुलर ऑक्टागन है। ऑक्टागन की हमारी, जैसे हमारा रेगुलर हेक्सागन की 6 साइड है तो उसकी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनी, और रेगुलर ऑक्टागन की हमारी 8 साइड है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, इसकी भी 8 बनेगी। तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 तो इनसे बन जाएगी इक्वल इक्वल पार्ट से, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसकी बनाओ लाइन ऑफ सिमेट्री, अब इसकी ड्रॉ करो इस लाइन को ऐसे। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ, 4 तो ये बन गई, अब 4 कॉर्नर से बन जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ये कॉर्नर मिलाओ, अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाओ ऐसे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाओ, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को। ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन की 8 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। अब नेक्स्ट फिगर देखिए हमारी, इस फिगर की हमारी सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, ये ऐसे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। किसकी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है हमारी, ऐसे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, ये सिर्फ ऐसे ही इक्वल बैलेंस आएगा, इसकी हमारी 1 बन सकती है शेप की। आप देखो हमारे स्टार है, इसकी शेप सभी सेम है, इक्वल है, तो 1 2 3 4 4 है, तो हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, सबका इक्वल पार्ट्स, 1 2 एक ही मिड पॉइंट, 3 एक ही मिड पॉइंट, 4, तो इसकी हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कंसीडर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, लिस्ट अमंग देम द लेटर विद हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक A। आपको ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल बनती है। दूसरा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है जिसकी B बनती है।
नो लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक क्यू। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है जिसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बने, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनी और कोई भी ना बने, ए टू जेड की ऐसे आपको एक लिस्ट बनानी है। तो देखो अब हम लिस्ट बनाते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हो गया हमारा बीच में जो बचेगा वो हमारा कौन सा बनेगा। सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। अब देखो ए बनाओ, ए की हमारी कौन सी शेप बनती है, ए देखो ए क्या होता है हमारा, ये ऐसे बन जाएगा बीच में से, तो हमारा ए क्या है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ए। बी देखो ये बी बनता है ऐसे, तो बी की हमारी ऐसे बनेगी, तो बी की क्या बन गई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, बी की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद देखो सी, सी की कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, सी की हम ऐसे कट कर सकते हैं, तो इसकी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद डी, डी देखो डी, डी की भी हम ऐसे कर सकते हैं इक्वल पार्ट, तो डी की भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद ई, ई की देखो ई की भी ऐसे ही है, तो ई की भी यही बन सकती है ऐसे। एफ, अब एफ देखो एफ की क्या बन सकती है, और ये हमारा एफ है, इसकी ऐसे बनाओ, ये ऐसे सेम पार्ट नहीं आएंगे, तो एफ की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, तो इसकी क्या आ जाएगी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एफ हमारा नो लाइन ऑफ सिमेट्री। जी की भी हमारी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। उसके बाद एच, एच की देखो एच की हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन सकती है, ऐसे हाफ पार्ट करेंगे इक्वल इक्वल, और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी, हॉरिजॉन्टल भी बन सकती है, इस लाइन को ही हाफ कर देंगे, तो इसकी हमारी एच की दोनों बनती है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। उसके बाद क्या है आई, आई की बताओ, आई की भी दोनों बनती है, वर्टिकल भी बनती है हॉरिजॉन्टल भी बनती है। आप ड्रॉ करके देखना, ये वर्टिकल तो ऑलरेडी हो गई, हॉरिजॉन्टल में इसका हाफ हो जाएगा आई। जे की बताओ, जे की बन ही नहीं सकती, गोल ये गोलाई में है तो हाफ पार्ट नीचे तो ऊपर सेम है ही नहीं, जे की नहीं बन सकती। उसके बाद के की कौन सी बन सकती है, हॉरिजॉन्टल बन सकती है, वर्टिकल नहीं बन सकती, इसकी ऐसे हाफ पार्ट हो जाएगा। जे, के बाद एल, एल की भी कोई नहीं बन सकती, एम की वर्टिकल बन सकती है। उसके बाद एन देखो, एन की कौन सी बन सकती है, एन की बन ही नहीं सकती, इसका सेम पार्ट नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं आएगा ऐसे भी नहीं आएगा एन। उसके बाद ओ, ओ की देखो, ओ की तो काउंटलेस है, उसकी तो कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल बना लो हॉरिजॉन्टल बना लो, सेंटर से पास होना चाहिए ओ। उसके बाद पी, पी की तो कोई भी नहीं बनती। उसके बाद क्यू की तो ऑलरेडी बुक में गिवन है, बन ही नहीं सकती। क्यू, आर, आर की भी नहीं बन सकती, गोलाई का फर्स्ट पार्ट ऊपर रह जाएगा तो नीचे नहीं आएगा, आर की भी नहीं बन सकती, एस की भी नहीं बन सकती लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद टी की देखो, टी की बन सकती है, टी की ये वाली बन सकती है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हाफ इक्वल पार्ट टी। उसके बाद यू की भी यही बन सकती है ऐसे इक्वल पार्ट यू। उसके बाद है वी की भी यही बन सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद वी के बाद क्या है डब्लू, डब्लू की भी यही बन सकती है। उसके बाद एक्स, एक्स देखो ये ऐसे आपने एक्स बनाया तो इसका हाफ करेंगे तो वर्टिकल बन गया, ऐसे करेंगे तो हॉरिजॉन्टल बन गया, तो इसकी दोनों बन जाएगी एक्स की। उसके बाद वाई, वाई देखो वाई आप ऐसे बनाते हो, ऐसे वाई ऐसे बनाते हो सीधा, तो इसकी ये सेंटर से ऐसे सीधी यही स्ट्रेट लाइन कट जाएगी, तो इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी वाई की। उसके बाद जेड, जेड की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। आपको इस क्वेश्चन में यही करना था। अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनाना है आपको, गिवन हेयर एज फिगर एफ यू फी फोल्डेड शीट्स। आपके पास कुछ गिवन पेपर है, ये फोल्ड शीट की हुई है इसकी। आपको ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ द कंप्लीट फिगर वुड यू बी सीन व्हेन द डिजाइन इज कट ऑफ। आपके पास क्या आप उसको कट कर सकते हैं, आपके पास ये पेपर है उसकी हाफ आपको गिवन है, हाफ फोल्ड है, तो इसके जो फोल्ड पार्ट है आपको ये बताना है। देखो इसमें आपका ये पार्ट गिवन है, ये पार्ट आपको इसका गिवन है, इसका हाफ पोर्शन क्या है फोल्ड है, तो वो पोर्शन जो फोल्ड है तो वो कैसा होगा, ऐसा ही होगा सेम। जब इसको फोल्ड करोगे तो उसके पीछे यही तो जाएगा बिल्कुल सेम पार्ट हाफ, ऐसे बिल्कुल सेम बनाना है आप दोनों को
बच्चों सेम बनाना है, बिल्कुल मेजर भी देख लेना आप, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना, ऐसे बिल्कुल सेम बनेगा, ये ऐसे सेम बनेगा, ऐसी फिगर ड्रॉ हो जाएगी इसकी। अब नेक्स्ट देखो, इसको फोल्ड कर रखा है तो ये सेम है, तो इसका भी सेम कैसे बन जाएगा, इसका सेम इसी मेजर पे ऐसे, उसके बाद इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे सेम बिल्कुल ऐसे बनेगा। ये हम मेरा थोड़ा सा ऊपर लगा है, आप ऐसे बनाना, इक्वल मेजर करके रफ पेंसिल कॉपी पे बनाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे इसकी ग्राफ चार्ट पे मेजर करके, तो सेम शेप बनेगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 साइड बन के हेक्सागन ड्रॉ हो जाएगा इसमें बनने में सेम शेप का। ऐसे बनाना इस एक्सरसाइज में। यही नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो।